नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले आपके यूपी आरओ के एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 2 है। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करा दी है जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह क्लास देख सकते हैं। तो आज की है क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से बताना है कि मदिरा पीने का प्याले को क्या कहते हैं। ठीक है भाई। ए ऑप्शन आपका चश्म, बी ऑप्शन आपका चषक, सी ऑप्शन आपका चस्क और डी ऑप्शन आपका चषक। तो भाई मदिरे पीने वाला जो प्याला होता है जिसमें मदिरा पी जाती है उसको क्या कहते हैं? चषक कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई जो स्त्री के वश में हो उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका स्त्री प्रेमी, बी ऑप्शन है आपका स्त्रैण, सी ऑप्शन है आपका स्त्री योचित और डी ऑप्शन है आपका प्रियावासी। तो भाई जो स्त्री के वशीभूत होता है मतलब जो स्त्री के वश में होता है उसको क्या कहते हैं? स्त्रीण कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, जो बोया न गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई जो जोता और बोया ना गया हो उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका आकर्षित, बी ऑप्शन आपका आकृषित, सी ऑप्शन आपका ऊसर और डी ऑप्शन आपका एकोर। तो भाई जो जोता और बोया ना गया हो उसको क्या कहते हैं? आकृषित कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई जो सब कुछ खाता है उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका सर्वभक्षी, बी ऑप्शन आपका सर्वहारी, सी ऑप्शन आपका सर्वग्राही और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो देखो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या है? सर्वहारी है। ठीक है भाई। जबकि ये सही नहीं लिखा हुआ है। सर्वहारी कैसे लिखा जाता है? सर्वाहारी। ठीक है। तो इस वजह से आपका ये बी ऑप्शन नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे? बी ऑप्शन ही मार जाएंगे जल्दीबाजी में। जबकि सर्वाहारी ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। तो इसकी वर्तनी गलत है, इस वजह से आपका बी ऑप्शन नहीं हुआ है। वरना जो सब कुछ खाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के बाद विदाई दी जाती थी उसको क्या कहते थे। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका समावर्जन, बी ऑप्शन आपका समावास, सी ऑप्शन आपका समावरण और डी ऑप्शन आपका समावर्तन। तो भाई वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के बाद विदाई दी जाती थी उसको क्या कहते थे? समावर्तन कहते थे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। आपको बताना है भाई प्रतिपदा का सही अर्थ क्या है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका एकादशी, बी ऑप्शन है पूर्णिमा, सी ऑप्शन आपका विरोधनी और डी ऑप्शन आपका पक्ष की पहली तिथि। तो भाई जो पक्ष की पहली तिथि होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। ठीक है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महीने की पहली तारीख होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 57, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। आपको बताना है भाई कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनामी, बी ऑप्शन आपका अनीमिका, सी ऑप्शन आपका अनामिका और डी ऑप्शन आपका अनामिका। तो वो जो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली होती है उसको क्या कहते हैं? देखो ये क्या है आपकी कनिष्ठिका मतलब कन की उंगली, और ये क्या है आपकी मध्यमा, और इसके बीच की जो उंगली होती है ये वाली इसको क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अनामिका। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनामिका। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 58, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। आपको बताना है भाई जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका दामाद,
बी ऑप्शन आपका दामाद इत्र, सी ऑप्शन आपका दाम और डी ऑप्शन आपका दामोदर। तो भाई जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भाई पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनुचर, बी ऑप्शन आपका अनुगामी, सी ऑप्शन आपका अनुवर्ती और डी ऑप्शन आपका अनुगमनीय। तो भाई पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुचर कहते हैं और अनुगामी कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा और बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन के दो आंसर ठीक है, ऑप्शन ए और बी। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 60, जिसकी कोई कीमत न हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना है भाई जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कीमती, बी ऑप्शन आपका अमूल्य, सी ऑप्शन आपका बहुमूल्य और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई जिसकी कोई कीमत ना हो उसको क्या कहते हैं? अमूल्य। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, थोड़ा नाप तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है भाई थोड़ा नाप तुला भोजन करने वाले को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका मितव्ययी, बी ऑप्शन आपका मितव्यय, सी ऑप्शन आपका मितहारी और डी ऑप्शन आपका मितहारिन। तो भाई जो थोड़ा नाप तुला भोजन करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मितव्ययी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो गुरु के पास रहकर अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका शिष्य, बी ऑप्शन आपका आश्रमवासी, सी ऑप्शन आपका विद्यार्थी और डी ऑप्शन आपका अंत्यवासी। तो भाई जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? अंत्यवासी कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है भाई जिसके दिल पर चोट लगी हो उसके लिए एक शब्द बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मर्महित, बी ऑप्शन आपका मर्महत, सी ऑप्शन आपका मर्महूत और डी ऑप्शन आपका मर्महूत। तो भाई जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मतलब जिसके दिल पर चोट लगी हो उसको क्या कहते हैं? मर्महत कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका पदभ्रष्ट, बी ऑप्शन आपका पदान्वत, सी ऑप्शन आपका पदानुगत और डी ऑप्शन आपका पदच्युत। तो भाई जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या कहते हैं? पदच्युत कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। आपको बताना है भाई झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका जयचंद, बी ऑप्शन आपका शकुनी, सी ऑप्शन आपका विभीषण और डी ऑप्शन आपका नारद। तो भाई जो झगड़ा लगवाता है उसको क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। आपको बताना है महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका गर्भगृही, बी ऑप्शन आपका भीतरी तल, सी ऑप्शन आपका अंतःपुर और डी ऑप्शन आपका रनिवास। तो भाई महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रनिवास किसको कहते हैं? जिसमें रानियां रहती है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जो क्षीण न हो सके मतलब जो नष्ट ना हो सके उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अमित, बी ऑप्शन आपका अपार, सी ऑप्शन आपका अक्षय और डी ऑप्शन आपका अनंत। तो वो जो क्षीण न हो सके मतलब जो नष्ट ना हो सके उसको क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जिसके सर पर चंद्र हो उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका चंद्रशिखर, बी ऑप्शन आपका चंद्रशेखर, सी ऑप्शन आपका चक्रधर और डी ऑप्शन आपका चंद्र ग्रहण। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चंद्रशेखर।
आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे। आपको बताना है भाई, जिसके दिल में ममता ना हो उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका निर्दय, बी ऑप्शन आपका निर्भीक, सी ऑप्शन आपका निरसंस और डी ऑप्शन आपका निर्मम। तो भाई जिसके हृदय मतलब जिसके दिल में ममता ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निर्मम। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब जिसके दिल में ममता ना हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। मतलब आपको बताना है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है अक्षत, सी ऑप्शन आपका जौ और डी ऑप्शन आपका उड़द। तो भाई तिलक लगाने में किसका प्रयोग होता है, वो होता है अक्षत का। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्षत मतलब क्या होता है, चावल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो मतलब निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अंडज, बी ऑप्शन आपका शूद्र, सी ऑप्शन आपका अंत्यज और डी ऑप्शन आपका अछूत। तो भाई जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिसका उपचार ना हो सके उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका दुसाह्य, बी ऑप्शन आपका असाध्य, सी ऑप्शन आपका श्रम साध्य और डी ऑप्शन आपका साधनहीन। तो भाई जिसका उपचार ना हो सके उसको क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वीरांगना, बी ऑप्शन आपका पुत्रवती, सी ऑप्शन आपका वीर परशु और डी ऑप्शन आपका वीर बहुरी। तो भाई वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहते हैं, वीर परशु कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। आपको बताना है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका धीर ललित, बी ऑप्शन आपका धीरोधत, सी ऑप्शन आपका धीरोदात और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत, धीर हो और योद्धा नायक हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं धीरोदात। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। आपको बताना है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका प्रोषित पति का, बी ऑप्शन आपका वियोगनी, सी ऑप्शन आपका विरह विदग्धा और डी ऑप्शन आपका खंडिता। तो भाई वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या कहते हैं, वियोगनी कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं। आपको बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सवल्पाहार, बी ऑप्शन आपका पथ्य, सी ऑप्शन आपका पाथ्य और डी ऑप्शन आपका उपहार। तो भाई वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पाथ्य। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, आधी रात का समय। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि आधी रात के समय को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन आपका शर्वरी, बी ऑप्शन आपका विभारी, सी ऑप्शन आपका निशा और डी ऑप्शन आपका निशीत। तो भाई आधी रात के समय को क्या कहते हैं, निशीत कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अक्षम, बी ऑप्शन आपका अकिंचन, सी ऑप्शन आपका अक्ष और डी ऑप्शन आपका असमर्थ। तो भाई जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आपको बताना है जिसको बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं।
चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अतिथि, बी ऑप्शन आपका अभ्यागत, सी ऑप्शन आपका अनाहुत और डी ऑप्शन आपका रिश्तेदार। तो भाई जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है योगी, बी ऑप्शन आपका मुक्तिकामी, सी ऑप्शन आपका मुमुक्षु और डी ऑप्शन आपका तपस्वी। तो भाई मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। आपको बताना है रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन आपका नेपथ्य, सी ऑप्शन आपका मंच पृष्ठ और डी ऑप्शन आपका गुह्य मंच। तो भाई रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। आपको बताना है हवन में जलने वाली लकड़ियों को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका हवन सामग्री, बी ऑप्शन आपका वन कास्ट, सी ऑप्शन आपका शुष्क कास्ट और डी ऑप्शन आपका समीधा। तो भाई हवन में जलने वाली लकड़ियों को क्या कहते हैं? समीधा कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। आपको बताना है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विशंभर, बी ऑप्शन आपका दिक्पाल, सी ऑप्शन आपका दिगंबर और डी ऑप्शन आपका पैगंबर। तो भाई दिशा ही जिनका वस्त्र है उनको क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, मतलब जिसका जन्म अविवाहित स्त्री के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहते हैं? आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कन्या पुत्र, बी ऑप्शन आपका कानीन, सी ऑप्शन आपका अवैध पुत्र और डी ऑप्शन आपका कुमारी सूत। तो भाई जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका बड़वाग्नि, बी ऑप्शन आपका दावाग्नि, सी ऑप्शन आपका विरहांग्नि और डी ऑप्शन आपका जठराग्नि। तो भाई वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़वाग्नि किसको कहते हैं? जो समुद्र में आग लगती है उसको क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। और जठराग्नि किसको कहते हैं? जो पेट में आग लगती है उसको जठराग्नि कहते हैं। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। आपको बताना है पेट में लगने वाली जो अग्नि होती है, जो आग होती है, उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका दावाग्नि, बी ऑप्शन आपका बड़वाग्नि, सी ऑप्शन आपका जठराग्नि और डी ऑप्शन आपका मंदाग्नि। तो भाई पेट में लगने वाली जो आग होती है उसको क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। आपको बताना है जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका शाश्वत, बी ऑप्शन आपका अनवरत, सी ऑप्शन आपका अप्रतिहत और डी ऑप्शन आपका आजीवक। तो भाई जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए शब्द है। आपको बताना है जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ ना हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अपत्नीक, बी ऑप्शन आपका वियोगी, सी ऑप्शन आपका विधुर और डी ऑप्शन आपका विपत्नीक। तो भाई जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ ना हो उसको क्या कहते हैं? विपत्नीक कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका परपर्ण, बी ऑप्शन आपका अपर्णा, सी ऑप्शन आपका पत्रहीन और डी ऑप्शन आपका अपत। तो भाई जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपत। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। आपको बताना है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका जीन, बी ऑप्शन आपका होदा, सी ऑप्शन आपका काठी और डी ऑप्शन आपका बख्तर। तो भाई जो हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होदा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अप्रमाणित, बी ऑप्शन आपका अपरमेय, सी ऑप्शन आपका अपरिमित और डी ऑप्शन आपका अनप्रमाणित। तो भाई जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको क्या कहते हैं, अपरमेय कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। आपको बताना है उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका उपनिवेशिक, बी ऑप्शन आपका औपनिवेशिक, सी ऑप्शन आपका औपन्यासिक और डी ऑप्शन आपका उपनिवेशवाद। तो भाई उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसको क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका असूर्य दर्शना, बी ऑप्शन आपका असूर्य दृष्टा, सी ऑप्शन आपका असूर्य स्पर्शा और डी ऑप्शन आपका असूर्य प्रश्या। तो भाई जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं असूर्य प्रश्या। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है। आपको बताना है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वसीयत, बी ऑप्शन आपका धरोहर, सी ऑप्शन आपका संरक्षण और डी ऑप्शन आपका रिक्त। तो भाई किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं, धरोहर कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो गिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका पतित, बी ऑप्शन आपका लुंठित, सी ऑप्शन आपका धराशायी और डी ऑप्शन आपका पातकी। तो भाई जो गिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। स्वयंसेवक। भाई स्वयंसेवक किसके लिए प्रयुक्त होता है वो आपको बताना है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सबकी सेवा करने वाला, बी ऑप्शन आपका स्वयं की सेवा करने वाला, सी ऑप्शन आपका अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला और डी ऑप्शन आपका बिना वेतन के काम करने वाला। तो भाई स्वयं सेवक किसको कहते हैं, जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता हो। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ठीक है, वो क्या होता है, आपका स्वयं सेवक होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। आपको बताना है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका चिर पर्सनल, बी ऑप्शन आपका कृतज्ञ, सी ऑप्शन आपका आभारी और डी ऑप्शन आपका कृतार्थ। तो भाई अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो नियम विरुद्ध कार्य करता है, असामाजिक कार्य करता है, उनकी सूची को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अपराध सूची, बी ऑप्शन है आपका काली सूची, सी ऑप्शन आपका अवैध सूची और डी ऑप्शन आपका श्वेत सूची। तो भाई जो व्यक्ति नियम विरुद्ध कार्य करता है, असामाजिक कार्य करता है, जो उनकी सूची होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काली सूची। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ब्लैक लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। आपको बताना है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका
जिससे उपकार हुआ हो, बी ऑप्शन आपका जिसने उपकार किया हो, सी ऑप्शन आपका जो उपकार ना मानता हो, और डी ऑप्शन आपका जिस पर उपकार किया गया हो। तो उपकृत भाई किसके लिए प्रयुक्त होता है? जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो जुड़ा ना हो और ना ही मिला हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है कि उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका चंपू, बी ऑप्शन आपका असनहत, सी ऑप्शन आपका संभूत, और डी ऑप्शन आपका अनुभूत। तो वो जो जुड़ा ना हो ना ही मिला हो उसको क्या कहते हैं? असनहत कहते हैं। क्या कहते हैं? असनहत कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।